आपने बहुत बार अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे या फिर अपने खुद में भी आपने कभी-कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि देखो 5-6 साल पहले वो जो इंसान है वो अलग था और आज वो इंसान अलग है। हम कभी-कभी बोलते हैं ना कि वो जो पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? कभी-कभी देखो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से पहले हमारे अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। हम ऑनेस्ट रहेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, इम्पार्शलिटी रखेंगे, नॉन पार्टिसनशिप के वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ को हम दिमाग में रख के चलते हैं कि हम इसी तरह से रहेंगे और सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि कभी-कभी हमने किसी पर्सन को नॉन करप्ट वैल्यूज़ से देखा होता है, मतलब कि बिल्कुल ही हमें बिलीव नहीं होता कि ये इंसान बिल्कुल ही करप्शन नहीं करेगा, बट वही इंसान फिर करप्शन करने लगता है। कभी-कभी ऐसे भी लोग देखे हुए कि उस इंसान ने कभी झूठ बोला नहीं होता, बट एट सर्टेन पॉइंट वो झूठ बोलने लगता है, अचानक से उसको हैबिट लग जाती है झूठ बोलने की। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे आसपास ऐसे क्यों ज़्यादातर एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं? तो ऐसा होने के पीछे की बहुत सारे रीज़न हैं। सपोज़ करो आपने एक ऐसा पर्सन है, उसको आप बोलते हो ना कि 5-6 साल पहले तो ये पर्सन बहुत डिफरेंट था, आज बिल्कुल ही उसका उल्टा है, अपोजिट है। ऐसा क्यों हो गया? कैसे हो गया? तो उसके पीछे की वजह है वो जो 5-6 साल का टाइम पीरियड है वो है। और उस 5-6 साल के टाइम पीरियड में उस पर्सन के साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो उसके रीज़न हैं। देखो बचपन में आपने देखा होगा कि आप एक स्पेसिफिक स्फीयर में रहते हो, आपकी फैमिली, और वो जो क्लाइमेट हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। बट जैसे ही आप फैमिली से निकल के सोसाइटी में जाते हो तब आप दुनिया को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से देखने लगते हो। आपको रियलिटी दुनिया के सामने आ जाती है, मतलब कि आप ऐसे सोसाइटी में हो जहाँ अच्छे लोग भी हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं। तो ऐसे सारे लोगों के कांटेक्ट में आप धीरे धीरे आ जाते हो। अब कांटेक्ट में आने के ये वर्ड यूज़ करने से अच्छा है कि हम बोल सकते हैं कि अलग अलग लोगों का आप एक्सपीरियंस लेने लगते हो, क्योंकि फैमिली स्फीयर में बहुत ही लिमिटेड आपका वो एक हम बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस लेने का वो एक लिमिटेड जगह है वो। जब आप सोसाइटी में निकलते हो, फैमिली से सोसाइटी स्फीयर में निकलते हो, तब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। तो वो एक्सपीरियंस किसके बेसिस पे आते हैं? आप कितने लोगों के कांटेक्ट में आते हो और आपके उन लोगों के साथ किस तरह के इक्वेशंस हैं। तो अब क्या है, फैमिली से आप आइडियलिस्टिक बन के निकले हो, बट सोसाइटी में कुछ और ही रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में इथिकल लोग नहीं होते, डेफिनेटली इथिकल लोग होते हैं, बट जो फैमिली है ना, आपको फैमिली में कैसे ग्रो अप किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिकली ग्रो अप किया जाता है। अगर आपने कभी झूठ भी बोला हो ना बचपन में, तो आपकी माँ की पिटाई बहुत ज़्यादा, आपकी माँ ने बहुत ज़्यादा आपकी पिटाई की हो, राइट? तो वह पनिशमेंट भी रहती थी। बट अब आप फैमिली से आइडियलिस्टिक होके निकले हो और सोसाइटी की स्फीयर में जब निकलते हो, वहाँ पे रियलिटी कुछ और ही होती है। तो सपोज़ करो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम भी दिया, पास हो गए, बट एग्ज़ाम देने से पहले, सिलेक्शन होने से पहले आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो। आपने बिल्कुल सोच के रखा है कि मैं बिल्कुल ही करप्शन नहीं करूँगा। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि सिस्टम में जाने के बाद आप करप्ट बन जाते हो। तो यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। कौन से? कि क्या आप पहले से करप्ट थे, लोगों को दिखाने के लिए शायद था कि आप ऑनेस्ट हो, आप नॉन करप्ट हो,
तो पहला क्या है कि आप शायद पहले से ही करप्ट थे, करप्ट माइंडसेट था। दूसरा, क्या सिस्टम आपको करप्ट बना रही है? समझ में आ रहा है? या आपके पर्सनल इंटरेस्ट आपको करप्ट बना रहे हैं? देखो, कई बार होता क्या है ना कि आप वैल्यूज़ के साथ सिस्टम में एंट्री करते हो, बट बहुत बार होता क्या है कि वहाँ पे आप जब काम करते हो, आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने आते हैं जिससे सपोज़ करो कि सीनियर का आपके ऊपर प्रेशर है कि आप उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दो। अगर और साइमल्टेनियसली क्या है कि अगर उस प्रोजेक्ट को आप अप्रूवल देते हो, किसी पुअर पर्सन को उसका नुकसान होने वाला है, बट वो किसके बेनिफिट में है? आपके जो सीनियर है उनके बेनिफिट में। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर आपके पास दो ही ऑप्शन उन्होंने दिए, एक तो आपकी लाइफ को थ्रेट होगा या फिर आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आपके सामने ऐसे दो सिचुएशन आते हैं तो तब क्या करोगे आप? क्या आप अपनी जो वैल्यूज़ लेके गए थे उनको कचरे के डिब्बे में डालोगे, या मतलब कि वैल्यूज़ के साथ, मतलब जो भी वैल्यूज़ लेके गए थे उनको मोल्ड करके कचरे के डिब्बे में डाल के आप उनकी बात सुनोगे, या अपनी वैल्यूज़ पे स्टैंड लेके आप अपोज करोगे? ठीक है, फिर भी आपने उनकी बात नहीं मानी, आपके 2-3 ट्रांसफ़र हो गए, तब क्या करोगे? देखो, क्या होता है ना कि आपकी जो नीड है उस पर जब अटैक किया जाता है ना, तो इंसान जो वैल्यूज़ लेके गया था उसको भूल जाता है। फिर उस इंसान को आसपास में वही दिखाई देगा कि मेरे आसपास भी वही चल रहा है, मैं अकेला क्यों फाइट करूं सिस्टम से? तो मैं भी वही करता हूँ जो बाकी के कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही करके धीरे धीरे क्या होता है कि आप जो वैल्यूज़ लेके गए थे सिस्टम में, वो वैल्यू धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपके अंदर बिल्कुल वैल्यू ही नहीं बचती, वैल्यू ही नहीं रहती आपके अंदर। मतलब कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ के बारे में बात करें, फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज। तो जो पर्सन, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपनी वैल्यूज़ को, मतलब अपनी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है उसी पे हमेशा एंड तक स्टैंड करता है, कायम रहता है, तभी पॉसिबल है देखो सिस्टम में वैल्यूज़ लेके आना और उस वैल्यू के हिसाब से लोगों का वेलफेयर करना। अदरवाइज़ होता क्या है ना कि आपके सामने 2-4 चैलेंजेस आ गए और उस चैलेंजेस को डर के आप अपने वैल्यूज़ को डिग्रेड कर रहे हो, उसे छोड़ दे रहे हो, तो ऐसे तो सिविल सर्विसेज में वैल्यूज़ आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।